आज की इसमें नंबर सिस्टम टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को देखकर 5 से 10 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। रियल में आप क्या कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है और भी बहुत सारे, इसमें मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 5 से 10 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और बेहद ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा और दूसरा तरीका ये बताऊंगा कि जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर माइंड में आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाला तरीका है, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर क्या कर सकते हैं, आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, फिर ट्रिक से आपको बताऊंगा। देखिए करना है कि इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट लगा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है गुणा का सिंबल है, ये इस तरह से गुणा का सिंबल है, प्लस ये इस तरह से 5 गुणे 7 दिया, इस तरह से ये है। जो पॉइंट लगा इसका मतलब क्या है, गुणा का सिंबल है। तो आपको ये चेक करना कि इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट कितने का है, 2 का, ठीक है। आपको क्या चेक करना है कि डिफरेंट कितने का, तो मैंने चेक कर लिया डिफरेंट कितने का है, 2 का। अब इसके बाद करना क्या, आपको 1 अपॉन डिफरेंट आपको लिखना है। 1 अपॉन डिफरेंट ब्रैकेट में आप करिए पहला टर्म लिख लीजिएगा, 1 अपॉन करके पहला टर्म लिख लीजिएगा और 1 अपॉन करके लास्ट टर्म लिख लीजिएगा। तो यहां पे लिख लीजिए 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। अब इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए डिफरेंट कितना दिया है, डिफरेंट कितना है, 2 का, तो आप डिफरेंट 2 लिख लीजिए। 1 अपॉन फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या, ये जो पहला टर्म है ये आपको लिखना 3 है और लास्ट टर्म कितना है, 15 है। तो कर लीजिए यहां से 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 50। अब इनका कैलकुलेशन करिए, इसका क्या करना, आपको कैलकुलेशन करना है। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 5 15 और 5 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 यहाँ पे 5 हो गया, इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगी और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा, यानी 4 मिलेगा। इतना क्लियर है। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 2 बार में कट गया, तो बचा कितना है, सिर्फ 2/15। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन आप ऐसे एग्जाम में नहीं लगाएंगे, अब इससे आप एग्जाम में नहीं लगाएंगे। इससे भी फास्ट तरीका आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में आप कैसे लगाएंगे, इससे भी फास्ट तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या ट्रिक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे फास्ट ट्रिक ये है, आपको करना है कि जब भी ऐसी सीरीज आपको मिले, ऐसी सीरीज आपको मिले, ठीक है, ऐसी सीरीज मिले और इनके बीच का डिफरेंट क्या हो, समान हो, तो आपको करना है कि सीरीज है तो जाहिर सी बात है डिफरेंट क्या होगा, समान होगा। अगर ऐसी सीरीज जब भी आपको मिले तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि टर्म कितने हैं, टर्म कितने, 1 2 3 4 5 6। मैंने ये गिना कि टर्म कुल कितने हैं, कुल पद कितने हैं, 6 पद हैं। आपको यही काउंट करना है, कुल टर्म कितने हैं, 6 हैं। अब कुल टर्म आपको पता चल गया तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए और पहला टर्म लिख लीजिए। पहला टर्म कितना है, 3 है, और इनटू लास्ट टर्म लिख लीजिए। लास्ट टर्म कितना है, 15। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 बार में कट गया, तो बचा कितना है, 2/15। देखिए इस तरह से भी आपका आंसर आया और इस तरह से भी आपका आंसर आया। तो आप एग्जाम में किससे फॉलो करेंगे, इस वाली ट्रिक को आप फॉलो करेंगे। देखिए इसमें करना क्या, आपको एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है। इसमें आपको यही चेक करना कि टर्म कितने हैं, 6 टर्म है, तो 6 आप लिख लेंगे। अब नीचे क्या करेंगे, बटा करके पहला टर्म लिखेंगे और इनटू क्या करेंगे, लास्ट टर्म लिख लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। सेकंड वाले ट्रिक के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरह से ये सीरीज दी गई है, पूछा है कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। देखिए आपको ये सीरीज दिख रही है, ये सीरीज दिख रही है कि नहीं दिख रही, इस तरह से सीरीज आपको दिख रही है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना कि इन दोनों के बीच का देखिए डिफरेंट कितना है,
डिफरेंट कितना, वैसे डिफरेंट वाला मेथड हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट ट्रीज को सॉल्व करते हैं। जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया हम लोग उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट सॉल्व करें। आपको ये चेक करना है कि टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टर्म है, 9 टर्म है। तो 9 करिए आप ऊपर लिख लीजिए। फिर मैंने क्या बताया आपको, बटा करके पहला टर्म लिखना है और इंटू क्या करना है आपको, लास्ट टर्म लिखना है। यानी पहला टर्म कितना है, 2 है और अंतिम पद कितना है, 29 है। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, ये 29। इतना क्लियर है। अब देखिए कटेगा तो है नहीं, आप गुणा कर लीजिए। जब इसका गुणा करेंगे 2 9 18 हो गया और 2 दूना 4 5 हो गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है ना। बेहद ही आसान ट्रिक है, आप क्वेश्चन को देखकर आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। वैसे ये क्वेश्चन बस देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन इसको मैंने जो ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखा जाए। ये भी देखिए सीरीज दी गई और इसका मान पूछा कि इसके इक्वल होगा। यहाँ पे जो पॉइंट लगा है इसका मतलब क्या, गुणा का सिंबल है, ठीक है। तो मैंने क्या ट्रिक बताया आपको, सबसे पहले आपको ये चेक करना है इस तरह के सीरीज को क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको ये चेक करना कि टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो आप 5 लिख लीजिए। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, पहला टर्म लिख लीजिए और इंटू क्या करिए, अपना लास्ट टर्म लिख लीजिए। बटा करके क्या करना, आपको पहला टर्म लिखना है और इंटू लास्ट टर्म आपको लिखना है। तो पहला टर्म मैंने 1 लिख लिया और लास्ट वाला कितना, 21 है। अब इन दोनों का जब कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर नीचे जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 5/21 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बेहद ही आसान तरीका है। बी ऑप्शन की इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा क्या इसका मान। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब क्या, 1 × 5 है कि नहीं, 1 × 5 है। पॉइंट का मतलब क्या, यहाँ पे 1 × 5 है। तो अगर आप इसको भी देखेंगे तो इसको भी जब आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 × 2 लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये भी आपको एक सीरीज दिखेगी, ये भी क्या दिखेगी आपको, सीरीज दिखेगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 9 72। इस तरह से आपको ये सीरीज दिख रही है, ठीक है। लेकिन वैसे मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये गिनना है कि टर्म कितने हैं। वैसे तो मुझे पता है कि ये सीरीज है, लेकिन ये टर्म कितना आपको ये चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, तो आप करिए कि 8 आप लिख लीजिए। अब नीचे क्या करना है, आपको पहला टर्म लिखना है, यानी कितना लिखना है, 1 फर्स्ट लिखना है और इंटू करना है कि आपको लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मैंने इस तरह से कर लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे पता है यहाँ पे कितना मिलेगा, 7/56 इस तरह से मिलेगा। तो ये एक सीरीज चले, 7 8 9 72 हो जाएगा, ये सीरीज चले, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए कटेगा तो है नहीं, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 8/9। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा। तो ये भी आपको देखेंगे जब इसको ध्यान से, तो ये भी एक सीरीज दिख रही है। जो 30 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 × 6, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 × 7 आप लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 7 × 8 लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, ये देखिए सीरीज चल रही है, ठीक है। सीरीज लिखिए 6 7 7 7, फिर यहाँ पे 8 9 72, ये इस तरह से एक सीरीज चल रही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 × 11 हो गया। इसको करेंगे तो 11 × कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इस तरह से ये सीरीज आपको दिख रही है। अगर ये एक सीरीज है तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि टर्म कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो करना कि आप 7 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए मुझे आप ऐसे भी आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। सिर्फ टर्म गिन के इसमें क्या कर सकते हैं, आप आंसर बता सकते हैं। क्योंकि देखिए ऊपर किसी में 7 नहीं लिखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप एग्जाम में रहेंगे तो बस इसी पे टिक लगा दीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम करते क्या, सॉल्व करते हैं। मैंने गिन लिया टर्म कितने हैं, 7 टर्म, तो 7 मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद करना क्या, पहला लिखना है टर्म और इंटू क्या करना, लास्ट टर्म लिखना। तो 5 × कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो ये 7 हो गया और नीचे कितना हो गया, 60 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना गया, 7/7 आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं,
सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन सिर्फ देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा कि इसका योग आपसे पूछा है। मैंने जो पिछला क्वेश्चन बताया वो कहां तक था, ये यहां तक था, लेकिन इसमें 2 टर्म और बढ़ गए हैं, तो पूछा कि इसका योग पूछा है। अगर आप यहां तक देखेंगे 132 तक देखेंगे तो कितना मिला था, ये गुणनखंड 11 गुणे 12 मिला था, 11 गुणे 12 मिला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 गुणे 13 हो जाएगा, हो कि नहीं होगा फैक्टर। इसको करेंगे तो 13 गुणे कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 13 गुणे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और पहला टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ से पहला वाला कितना हो जाएगा, 5 गुणे 6, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये चेक करना है कि टर्म कितने हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। 9 टर्म है तो 9 आप लिख लीजिए। अब नीचे करना क्या है, वैसे आप बता सकते हैं कि देखिए 9 से सभी बड़े हैं, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप एग्जाम में हैं तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे लगा ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर ले रहे हैं। फिर मैंने क्या बताया, पहला टर्म लिखना है, तो पहला टर्म कितना है, 5 है। पहला टर्म कितना है, 5 है, और इंटू लास्ट टर्म 14, 9 हो जाएगा, और 14 बच्चे कितना हो जाएगा, ये 70 हो गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बेहद ही आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप से आ गया। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 3 टर्म आ गए, यानी यहाँ पे कितना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे इस तरह से कुछ है, 1 गुणे 2 गुणे 3 कुछ इस तरह से आ गया। लेकिन अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें केवल कितने थे, 2 टर्म थे, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, 3 टर्म आ गया। तो अब क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप इसे लिख लीजिए कि ये क्या हमारा है, नेक्स्ट टाइप से, ठीक है। जो इसके पहले मैंने बताया वो अलग टाइप था, और ये हमारा क्या है, अलग टाइप है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले करेंगे क्या, हमेशा क्या करेंगे, 1/4 आप लिखेंगे, ठीक है, 1/4 आप लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना है कि हमेशा 1/4 आप लिखेंगे। फिर इसके बाद करना है कि आपको ब्रैकेट में क्या करना है, आपको ये वाला पद आप ले लीजिए, कितना, ये 4 है, 4 आप यहाँ पे लिख लीजिए। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद करना है क्या, ये 5 6 इन दोनों को आप नीचे लिख लीजिए, इन दोनों को आप नीचे लिख लीजिए। 6 के बाद यहाँ पे करिए क्या, 7 लिखिए। इसके बाद वाला अगला टर्म आप ऊपर लिख लीजिए, इसके बाद वाला अगला टर्म आप ऊपर लिख लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 4 से 4 कट गया, अब तो कटेगा नहीं, तो 7 हो गया, और नीचे कितना हो गया, नीचे कितना आ जाएगा, ये जब इन दोनों का गुणा करेंगे 7 बटे कितना हो जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये 5 6 30 हो जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए इसमें मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में केवल 2 ही टर्म थे, यानी 1 गुणे 2 था, यहाँ पे 2 गुणे 3 था, 3 गुणे 4 था, इस तरह से हमारी सीरीज चल रही थी। लेकिन यहाँ पे कितने आ गए, कुछ इस तरह से आ गए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे इस तरह से आ गए, नहीं 1 गुणे 2 गुणे इस तरह से 3 आ गए। तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले करना कि आपको हमेशा 1/4 आपको लिखना हो। फिर ब्रैकेट में क्या करना, आपको ये वाला जो टर्म दिया गया है इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब बटा करके इन दोनों का गुणा करके आप नीचे लिख लीजिए। 5 गुणे कितना हो गया, 6। 6 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, 7 आएगी। 7 को आप ऊपर लिख लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 7 बटे कितना मिल जाएगा, ये 30 मिल जाएगा, है ना। ये बेहद ही आसान ट्रिक है। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आप बता सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे भी कितने हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 है, ठीक है। कितने टर्म है, 3 टर्म नीचे है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई आपको, पिछले अब तक जो पहले सॉल्व किए थे, इसके पहले वाले टाइप में जो सॉल्व किए थे उसमें केवल 2 टर्म थे, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई आपको, सबसे पहले आपको 1/4 आपको लिखना है। फिर ब्रैकेट में क्या करना, आपको ये वाला टर्म आप लिख लीजिए, 5 है तो 5 आप लिख लीजिए। इन दोनों को आप नीचे करके लिख लीजिए, 6 गुणे 7। अब इससे अगली वाली संख्या कौन सी आएगी, 8 आएगी। आप इसको ऊपर लिख लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 दूना 8 हो गया, इसको डिवाइड कर दूं 3 हो गया, तो कितना बच गया, ऊपर 5 बच गया और नीचे कितना, ये 21 है।
इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बेहद ही आसान ट्रिक है। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह से दिया है और पूछे कि इसका मान किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3 है, जैसे अब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। जैसे 7वां हो गया, 8वां हो गया, जैसे सॉल्व किए सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करना है कि आपको 1/4 आपको लिखना है, मैंने लिख लिया। फिर मैंने क्या बताया था आपको करने के ये वाला टर्म आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे n लिख लेंगे। अब इसके बाद जो संख्या थी इसको हम लोग करते क्या थे, नीचे लिखते थे। इन दोनों को हम लोग करते क्या थे, नीचे लिखते थे। यहाँ पे मैंने लिख लिया। फिर इससे अगली वाली संख्या हम लोग करते क्या थे, ऊपर लिखते थे। इससे अगली वाली संख्या हम लोग क्या करते थे, ऊपर लिखते थे। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चूंकि n का मान मुझे पता नहीं है तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए इस तरह से दिया है, कड़ी के अंदर 2, कड़ी के अंदर 2, कड़ी के अंदर 2, कड़ी के अंदर 2, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। यानी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। देखिए अब देखिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या कड़ी में दी गई वैल्यू सभी समान है क्या। देखिए सभी क्या 2-2 है। अगर सभी 2 है तो आप यहाँ पे 2 आप लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि कड़ी कितनी बार है। 1 2 3 4 5 बार। कड़ी कितनी बार है, 5 बार। जितनी बार कड़ी रहेगी उतना ही बार क्या करना है, आपको 2 लिखना है। उतनी बार 2 लिखकर करिए आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। 5 बार तो मैंने 5 लिख लिया। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 कर सकते हैं, ठीक है। जितनी बार कड़ी रहेगी उतना क्या करना आपको 2 लिखना होगा, इस तरह से लिख लीजिए। या 2 की पावर 5 आप इस तरह से कर लीजिए। अगर आप जब इसे प्रसार करके गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32। कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। इतना क्लियर है। लेकिन हम लोग करते क्या, इससे एक अंक कम करके ऊपर लिख देते हैं। इससे एक अंक कम करके ऊपर हम लोग लिख देते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको ये चेक करना है कि कड़ी में दी गई वैल्यू क्या है, 2 है। तो मैंने देखिए यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर इसके बाद आपको ये चेक करना है कि कड़ी कितनी बार है, 5 बार है। तो जितनी बार कड़ी रहेगी उतनी बार क्या करना, आपको 2 लिखकर आप क्या करना, गुणा कर लीजिए। तो मैंने गुणा कर लिया, कितना मिल गया, 32 यहाँ पे लिखे। लेकिन इससे एक कम करके ऊपर आपको लिख देना है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए जो पिछला वाला क्वेश्चन था यहाँ पे बस जो क्यूब आपको दिख रहा है ये सब नहीं थे, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। देखिए आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। 2 लिखेंगे, यही मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया ना, 2 लिखेंगे। अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ये चेक करिए कड़ी कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 बार है। अगर आप 4 क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा है, 4 बार अगर आप 3 लिख के गुणा करेंगे, 3 गुणे 3, तो ये कितना मिल जाएगा, 81। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 81/80, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अंदर जो कड़ी के अंदर वैल्यू दी गई इसको आप लिख लीजिए। मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या आपको, इसके बाद आपको ये चेक करना है कि 3 की पावर कितनी है। 3 की पावर देखिए कितनी, यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो 3 लिखा है नहीं, एक बार कड़ी लगी 2 3 4, जो यहाँ पे कड़ी लगी है यानी 3 की पावर करिए कि आप 4 कर लीजिए, ठीक है। 3 की पावर 4 यानी कि ऐसे आप लिख लिए, ठीक है। 3 की पावर कितना, ये 4 है। इतना क्लियर है। यहाँ पे जो 3 की पावर 4 है यानी 3 की पावर ये क्या है, 4 है। अब देखिए ऊपर क्या करना है आपको, इसको इस तरह से लिखना होगा, इससे एक पावर कम करके लिखना होगा, 3 की पावर 3 लिखना होगा। यानी यहाँ पे 3 की पावर 4 है तो इससे एक पावर कम करके लिखना है आपको, 3 की पावर 3। और इसको आपको रिवर्स करके लिखना है जब तक कि 3 की पावर क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। जब तक कि 3 की पावर 0 ना हो जाए तब तक आपको लिखते रहना है, ठीक है। अब इससे कम करेंगे पावर तो 3 की पावर 1, और इससे कम करेंगे तो प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैंने क्या बताया आपको, तब तक आपको लिखना हो जब तक कि 3 की पावर 0 ना हो जाए। अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये बट नीचे वाला कितना मिल जाएगा, 81 मिलेगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। जब इसका प्रसार करेंगे तो 27 हो गया,
27 और यहाँ पे करेंगे 3 तरीका ये 9 और ये कितना मिल जाएगा 3 ही मिलेगा। और मुझे पता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना मिलेगा, कितना होता है 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब ऊपर वाले को आप जोड़ लीजिए सभी को, जब आप सभी को जोड़ेंगे तो ये 27 30 हो गया, 30 10 40, कितना मिल जाएगा 40 मिलेगा। ऊपर कितना मिले, ये पूरे की पावर नहीं होकर ये सब किसकी पावर है, इस वाले की पावर है, ठीक है। यानी 81 की ये पावर के रूप में है, 81 के ऊपर जो लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले आप नीचे लिखेंगे 2 की पावर 81, अब नीचे कितना, ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए और ये नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी आपको सॉल्व करा रखा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी आपको सॉल्व करा दिया है। देखिए आपको करना है कि यहाँ पे देखिए जो वैल्यू यहाँ पे दी गई वही यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा, इस तरह से ये दिया है। तो पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। क्या ट्रिक है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है, कितना यहाँ पे है 2 है कि नहीं, 2 आपको दिख रहा है। तो आपको करना है क्या, 63 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, 2 आपको मिले, कितना मिले 2 मिले। अगर 1 रहता तो हम लोग करते क्या, तब ऐसा फैक्टर करते कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, 1 मिले। लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, 2 मिले। तो कौन सी 2 संख्या हो सकती है, 7 9 63, यानी कितना हो जाएगा 7 9 63। इतना क्लियर है, फैक्टर मैंने कर लिया और इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना मिला, 2 मिला। यहां तक तो क्लियर है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि अंदर जो साइन दिए गए ये क्या है, प्लस प्लस है। अगर प्लस प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए x बराबर ये चीज आपको दी गई, पूछा क्या इसका मान किसके इक्वल होगा। तो सेम पीछे वाले की तरह क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेम लगभग वही क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, माइनस माइनस यहाँ पे आ गया। तो सेम उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। 63 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, 2 मिले। तो कितना हो जाएगा 7 9 63। लेकिन यहाँ पे साइन क्या माइनस माइनस है, तो छोटा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर प्लस प्लस साइन रहता तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर आता, लेकिन माइनस माइनस है तो हमारा छोटा वाला फैक्टर आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, पूछा क्या इसका मान किसके बराबर होगा। तो मैंने क्या ट्रिक बताया आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, यहाँ पे देखिए कितना 2 है, तो 63 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, 2 मिले। तो आप कह सकते हैं कि 11 गुणे कितना हो जाएगा, 13 कर सकते हैं। 11 गुणे 13, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 143 आपको मिलेगा, ठीक है। 143 आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट देखिए 2 का डिफरेंट भी कितने 2 का है, इस बात को ये फॉलो कर रहा है। अब करना क्या आपको, अगर प्लस प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, ठीक है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है बट फर्क क्या है, प्लस माइनस का फर्क है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है बट माइनस का फर्क है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए x बराबर ये चीज दी गई है और y बराबर ये दिया गया है। तो पूछा कि आपसे फाइंड यानी x माइनस वाई का मान आपसे पूछा गया। देखिए क्या तरीका मैंने बताया आपको, अगर आप इसको भूल जाए एक पल के लिए तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या तरीका मैंने बताया आपको, यहाँ पे 2 है ना, तो 63 का ऐसा फैक्टर करना है, 63 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना है, 2 है। वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अभी आप सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले करना है कि आपको 63 का फैक्टर करिए तो कितना मिलेगा, 7 9 63, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आएगा।
इसका मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहां से करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा 7 आएगा। इस वाले का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए पूछा क्या हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंट पूछा है। तो x का मान 9 है और y का मान कितना है 7 है। अगर डिफरेंट पूछा है तो इन दोनों को घटा लीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आपसे देखकर आंसर बताएंगे वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन को देखकर आंसर बताना है। क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रहता है तो इसका मान कितना आता 1 आता है। ये ठीक है, इसका मान कितना आता तब 1 आता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे कि आंसर कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में m बराबर ये चीज दिया गया और n बराबर ये, तो हमसे पूछा कि m माइनस n। ठीक है, तो इसका देखिए फिलहाल फैक्टर तो बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है कि नहीं। अगर हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के आधार पर देखा जाए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो जो इन दोनों का डिफरेंट है वो क्या मिलता है, हमेशा यही चीज मिलता है। इन दोनों का जो डिफरेंट है यही चीज तो मिलेगा नहीं मिलेगा, यही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो पूछा क्या हमसे, इन दोनों का डिफरेंट पूछा, तो इन दोनों का डिफरेंट भी क्या मिलेगा, यही चीज मिलेगा। और यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो आप बता सकते हैं कि इनका डिफरेंट कितना आएगा 1 आएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी मैंने यहाँ पे चेक करके दिखाया कि इन दोनों का डिफरेंट ये मिला, लेकिन मैंने ट्रिक आपको ये बताई कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। ठीक है, इस तरह के एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए m बराबर ये चीज दी गई और n बराबर ये चीज दी गई। तो मैंने क्या बताया आपको, ये ऐसे देखिए मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में क्या बताया आपको, यहाँ पे फिलहाल इसका फैक्टर तो बनेगा नहीं, तो मैंने क्या ट्रिक बताया आपको, यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी यहाँ पे कितना 1 है, 1 है कि नहीं, 1 है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कितना 1 है। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। लेकिन आंसर देखिए इस रूप में नहीं दिया है, आंसर इस रूप में नहीं दिया है। अगर आंसर इस रूप में नहीं दिया है तो करना क्या, कुछ जो 1 दिख रहा है इसको करिए इस पक्ष में लाइए। अगर आप इसको इस पक्ष में लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब देखिए आपको आंसर में कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, कहीं ऐसा दिख रहा है क्या, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब ये कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 इस तरह से दिया और इसका मान आपसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको करना है कि इसका क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। और यहाँ पे कितना है, कुछ भी वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे कितना 1 है। यानी इसका फैक्टर आपको ऐसा करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले 1 मिले। तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा 3 गुणे 4 आएगा, प्लस प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 4 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कड़ी में 20 माइनस कड़ी में 20 कड़ी में 20 इस तरह से आपको दिया और इसका मान आपसे पूछा। तो मैंने क्या ट्रिक बताई, यहाँ पे कितना डिफरेंट है 1 डिफरेंट है। तो 20 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले 1 मिले। तो कौन सी दो वैल्यू हो सकती है 4 5, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए आपको 1 मिलेगा और इन दोनों का मल्टीपल आपको ये मिलेगा। अगर साइन माइनस माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 23 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया है, कड़ी में 72 माइनस कड़ी में 72 माइनस कड़ी में 72 इस तरह से दिया है और नीचे क्या 56 प्लस कड़ी में इस तरह से आपको दिया है। इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो करना कि यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है इसका करना कि आपको फैक्टर करना है। अगर आप 72 का फैक्टर करेंगे तो 72 का फैक्टर कितना मिलेगा 7 बटे
56 हो जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा 8 9 72, 8 9 72, यानी यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे कितना एक है, तो 72 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, एक मिले। तो मुझे ये फैक्टर पता चल गया। अब देखिए माइनस माइनस साइन है तो छोटा वाला इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। अगर आप ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो इसका मान 8 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे एक है ना, ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, एक मिले। तो 7 वाटे 56 आप बोल सकते हैं, 7 वाटे 56 होगा कि नहीं होगा। प्लस प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ऊपर वाले का आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, नीचे वाले का 8 आएगा। अब इन दोनों का मान आपसे पूछा बटे के फॉर्म में देके, तो 8 से 8 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन की इसका मैच करा, ठीक है। अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताई है कि आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन को आपने देखा, आंसर बताया, क्वेश्चन को आपने देखा, आंसर बताया। कुछ ऐसे ट्रिक मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।